हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता की 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान कृष्ण मन को कैसे वश में करें उसका मार्ग बता रहे हैं। अब हम सबके पास एक मन है और वो मन कैसा है, इससे पहले के श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, अचंचल है, हठीला है और बलवान है। कृष्णा, मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। अब भक्तगणों, हमारे पास एक मन है और वो मन का अपना स्वभाव है और मन जैसा हमको नचाता है हम वैसा ही नाचते हैं। लेकिन आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, प्रगति करना है, धन कमाना है, मान कमाना है, सम्मान कमाना है या फिर भगवान को पाना है, तो इस मन को आपको लक्ष्य पे लगाना होता है। और मन को लक्ष्य पे लगाना जब भी संभव है जब आप उसको अपने वश में रखेंगे तो लक्ष्य पे लगाएंगे। लेकिन मन हमारा इतना दूसरे वस्तुओं से जुड़ा है, उसके इंद्रिय विषयों से, कि वह हम जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं ठहरता और इसीलिए हम हमारे लक्ष्य से चूक जाते हैं। जैसा कि एक बच्चा विद्यार्थी होता है, अब उस विद्यार्थी को 100 में से करीब 90-80 अंक लाने होते हैं अच्छे परिणाम के लिए, लेकिन वह 30-40-50 ला सकता, क्योंकि उसका मन संपूर्ण उससे 100% वहां नहीं बैठ रहा है। इसी तरह जीवन के हर लक्ष्य में मन जब तक वहां पर नहीं बैठेगा तो आपको अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन इस मन को कैसे बिठाए, यही इस श्लोक में चर्चा होगी। लेकिन इस गीता के इस श्लोक का अर्थ मन को किसी वस्तुओं पे बिठाना नहीं, अपने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है। पहले इसको समझ लीजिए। मन को सिर्फ प्रभु पे बिठाना है और मानव जन्म का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन प्रभु पे लगे, क्योंकि मन जिस पे लगेगा वही वस्तु आपको मिलेगी। आप मन बेकार के चीजों में लगाएंगे तो बेकार की चीजें ही मिलेगी जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। मन प्रभु पे लगाएंगे तो प्रभु मिलेंगे, धन पे लगाएंगे धन मिलेगा और कुर्सी पे लगाएंगे कुर्सी मिलेगी। तो यह मन आपके पास सबसे अमूल्य वस्तु है। यह मन एक मानो में आपकी सीढ़ी है और इस सीढ़ी को आपको धीरे धीरे सीधा चढ़ते हुए ऊपर जाना है। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, प्रभु पे मन नहीं लग रहा है। प्रभु पे मन लगाते हैं तो वह फिर भाग जाता है और फिर अपने वस्तुओं में रम जाता है। अब ऐसा इस तरह से प्रभु आपको कभी नहीं मिलेंगे। यह बड़ी विडंबना है। अब प्रभु पे मन कैसा लगाए, इसी बात की आज सत्संग है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, पहले उस बात को सुन लेंगे। भगवान कह रहे हैं कि कुंती पुत्र निस्संदेह मन चंचल है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन भी है।
लेकिन उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो कृष्ण भगवान ने दो बातें बताई। एक तो उपयुक्त अभ्यास है ना, बार बार कोशिश करना, मन भागेगा फिर लगाना, मन भागेगा फिर लक्ष्य पे लगाना, मन भागेगा फिर एक। दूसरी विरक्त भाव। विरक्त भाव यानी कि आप जहां पहले से लगा हुआ है वहां से हटाना भी, तभी जो है इस पर लगा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपको बॉडी से पानी निकालना है तो पहले आपको बाल्टी में जो पानी है उसको खाली करना होगा, तभी बाल्टी में दूसरा पानी भरेगा। भरी हुई बाल्टी को फिर बॉडी में डालेंगे तो फिर नया पानी नहीं आएगा। इसी तरह से आप अगर लक्ष्य पे मन लगा रहे हैं तो आपको पहले जहां मन पहले से लगा हुआ है वहां से मन हटाना होगा। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल कैसा हो सकती है, यह प्रश्न है। कई लोगों ने कई मार्ग बताए, कई यौगिक मार्ग है। सांस फुलाइए, आसन पे बैठिए, बिंदु पे मन लगाइए, ऐसे कई क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम साधारण मनुष्य उस तरह से हम ज्यादा देर उसको नहीं कर सकते। फिर हम ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब हमारे बस में नहीं है। तो कृष्ण भगवान पे मन कैसा लगाए और इस चंचल मन को वश में कैसा करे, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं साधारण, मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए बोल रहा हूं। आप कहेंगे मैं कर सकता हूं तो वो आप बहुत बड़े कुछ अधिक प्रभावशाली है, वो अलग बात है। तो मेरे हिसाब से मन को वश में करने का कोई सरल उपाय होना चाहिए जिससे एक साधारण मनुष्य भी आराम से मन प्रभु पे लगा सके। तो इसके लिए साधारण मार्ग यह है कि आपको प्रभु का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप प्रभु को समझेंगे नहीं, प्रभु पे मन लगेगा नहीं। हमारा मन प्रभु पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो दूसरे वस्तुओं को हमने समझा है उसमें मन को बहुत आनंद तत्काल मिल रहा है। जैसा एक कोई खेल हो रहा है क्रिकेट का, तो उसमें तत्काल आनंद है और मन को यह समझ में आ गया है कि वहां अगर वो बैठेगा तो उससे आनंद मिलेगा। तो वह जब वहां बैठेगा तो फिर वहां हिलेगा नहीं, अपने आप वहां बैठ जाए। 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे भी बैठेगा। लेकिन यही आप मंदिर में बैठेंगे भजन में, तो जैसे ही 1 आधा घंटा होगा आप में बेचैनी शुरू होगी, क्योंकि मन को मालूम है कि यहाँ पर ज्यादा आनंद नहीं है। कुछ देर भजन कीर्तन ठीक है या ज्ञान सत्संग, जहां ज्यादा समय होगा तो मन फिर बेचैन हो जाएगा क्योंकि उसे वहां आनंद नहीं मिल रहा है और वो बार बार समय देखेगा। तो भक्तगणों, आपके मन को आपको पहले ये समझाना होगा कि जो आनंद क्रिकेट में है, जो आनंद शराब में है, जो आनंद वासनाओं में है, उससे 1000 गुना आनंद कृष्ण के नाम में, कृष्ण के भजन में, कृष्ण की लीला में है। अगर ये बात आप मन को समझाने में कामयाब हो गए तो समझो आपका मन वहां पर बैठने का प्रयत्न करेगा
और इसके लिए हमको क्या करना होगा? सिर्फ कृष्ण को जानना होगा कि कृष्ण हमारे जीवन को कितनी कृपा से चलाते हैं। अगर ये आपने जान लिया ज्ञान द्वारा, तो आपके मन को समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान का आनंद इन आनंदों से हजारों गुना ज्यादा है। और फिर आप जब रुकेंगे नहीं, अगर आपको कोई रोकेगा भी कि भक्ति मत करो, तो आप रुकेंगे नहीं। अभी तो आपको भक्ति में लगाना पड़ता है। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान को बिना समझे, बिना जाने आपका मन कभी वहां पर नहीं बैठेगा। और कृष्ण भगवान को जानने का सरल मार्ग है कि भगवान की भागवतम, भगवद गीता आप नित्य पढ़ना, उसको समझना, और जो कृष्ण भक्त है उनके मुख से कृष्ण की लीला सुनना। ये आप बार बार करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपका मन सहज प्रभु पे बैठेगा। याद रखिएगा। और ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप कितनी कसरत कर लीजिए, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, प्रभु पे मन बैठेगा नहीं। कुछ देर के लिए शायद आप मजबूरी में मन को बिठाएंगे, लेकिन वो इतना प्रभावशाली, बलशाली है, तुरंत ही वहां से भागेगा और फिर अपनी वस्तुओं को ढूंढ लेगा। तो इसीलिए भक्तगणों, सत्संग, भगवान कृष्ण का सत्संग बार बार करिए। सत्संग नहीं मिल रहा है तो भागवत, भगवद गीता, रामायण का अध्ययन करिए, बार बार, एक बार नहीं, कम से कम 6 बार। आपको ऐसा शास्त्र बताते हैं 6 बार आप उसमें रमेंगे तो आपको कुछ आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे ही वो आनंद मिलेगा, ये आनंद आप अपने आप छोड़ेंगे, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रभु की महिमा है। इसलिए जितने बड़े भक्त हुए हैं उन्होंने अपने आप इस माया को छोड़ा है। ऐसा नहीं कि वो बड़े मजबूरी में भागते थे माया से। माया उनके पास आई, लेकिन उन्होंने माया को छिया नहीं, छुआ नहीं। लेकिन हम तो भाग रहे हैं तो माया नहीं मिल रही है। तो अब भक्तगणों, इस मार्ग को हटाइए। कृष्ण का जो उपयुक्त उपाय है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि आपकी जो माया में रुचि बन गई है, आपको जो इंटरेस्ट है एंजॉयमेंट में, मटेरियल, भौतिक, उसको आपको छोड़ना होगा। और वो तभी छूटेगा जब उससे ज्यादा कोई आपको मनोरंजन मिलेगा। अगर क्रिकेट से ज्यादा कोई मनोरंजन मिलेगा तो आप वहां बैठेंगे, तो उससे ज्यादा मनोरंजन कृष्ण में है। ऐसा कई लोगों ने अनुभव किया और हम भी कर सकते हैं। मगर आप जो है कोशिश तो करिए। आपने ये तो करके देख लिया और आपने देखा आप कितने मैच देखे और लोगों ने पैसे बनाए, आप वहीं के वहीं रह गए। अब आप ज्यादा धोखा मत खाइए। अब आप अपना वास्तविक आनंद लीजिए, भगवान का आनंद। और ये आनंद आपका अपना है। इसके लिए आपको किसी की टीवी की जरूरत नहीं है, किसी के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये स्वतः है, नेचुरल है। तो भक्तगणों, अगर आप ऐसा करने में सक्षम है तभी आपका मन कृष्ण पे बैठेगा। वरना आप बार बार बिठाएंगे, वो बार बार भागेगा, बार बार बिठाएंगे, बार बार भागेगा, और इस तरह से आप कभी सफल नहीं होंगे। तो कृष्ण को जानने मात्र से मन बैठेगा। मात्र जानने की कृष्ण कैसे हैं, कैसा कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं और हमारे लिए कितना सोचते हैं, ये बातों का ज्ञान हो गया, मन बैठ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।